कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। एकता में बल है। समुद्र के किनारे एक टिटहरी दंपति रहता था। समय बीतने पर जब टिटहरी ने गर्भ धारण किया तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समय समय पर ज्वार भाटा आता रहता है। इससे मुझे अपने बच्चों के बह जाने की आशंका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चलिए। प्रिय, तुम चिंता न करो, समुद्र हमारे बच्चों को बहा ले जाने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। तुम यहाँ निश्चिंत होकर बच्चों को जन्म दो। टिटहरे ने गर्व के साथ कहा। यथा समय टिटहरी का प्रसव हुआ। एक दिन वो दोनों जब आजीविका की खोज में गए हुए थे तो समुद्र ने कौतूहलवश अपनी लहरों से अंडों का अपहरण कर लिया। जब पति पत्नी वापस लौटे तो टिटहरी अपने अंडों को बहा न पाकर रोने बिलखने लगी। वो अपने पति पर बिगड़ते हुए बोली, आप ही की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा है स्वामी। आपने शायद मूर्ख कछुए की कथा नहीं सुनी। ये कछुआ की कथा बीच में कहां से आ गई? टिटहरे ने पत्नी से पूछा। तुमने मेरा कहा न मानकर कछुए के समान ही मूर्खता की है। टिटहरी ने दर्द भरे स्वर में कहा। वो कैसे? टिटहरे ने आश्चर्य से पूछा। इस पर टिटहरी ने कहा, मैं तुम्हें कछुए की मूर्खतापूर्ण दास्तान सुनाती हूँ। एक तालाब में कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। संकट और निकट नामक दो हंस वर्षों से उसके बहुत प्यारे और गहरे मित्र थे। एक बार वहां अकाल पड़ गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सभी सरोवरों का पानी सूख गया। स्थिति ये हो गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया। कछुए ने अपने दोनों मित्रों से विपत्ति के इस समय में सहायता करने की प्रार्थना करते हुए कहा, पानी के अभाव में जल्दी ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहीं से एक मजबूत रस्सी अथवा लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ लाओ। उस रस्सी या लकड़ी के टुकड़े को आप दोनों एक एक तरफ से अपनी चोंच से पकड़ लो और मैं बीच के भाग को पकड़कर आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से उड़कर किसी दूसरे अच्छे जलाशय पर पहुंच जाऊंगा। मित्र, हम तो तुम्हारे कथानुसार सारी व्यवस्था कर देंगे, परंतु इसमें एक खतरा यह है कि हमारे साथ आपको आकाश मार्ग में जाता देखकर लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, जिन्हें सुनकर आप अपने आप पर संयम नहीं रख पाएंगे। आप जैसे ही क्रोधवश अपना मुंह खोलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कछुए के सुझाव पर हंसों ने कहा, मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूं, कोई चाहे जो कुछ कहे, मैं अपने आप पर संयम रखते हुए मुंह नहीं खोलूंगा। कछुए ने मित्र हंसों को आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी विपत्ति के समय मित्र ही मित्र के काम आता है। हंस कछुए के कथा अनुसार आकाश मार्ग में उड़ने लगे। इस विचित्र दृश्य को देखकर लोग एक से एक अनोखी बातें कहने लगे। कछुआ उन बातों को सुनकर अपने आप पर संयम न रख सका और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वो नीचे गिरकर मर गया। ये कथा सुनाने के बाद टिटहरी ने कहा, हंस भी तो कछुए के शुभचिंतक थे, लेकिन कछुए ने उनकी बात नहीं मानी और मौत को प्राप्त हो गया। प्रिय, मुझे कम्बुग्रीव जैसा मूर्ख न समझो। मैंने यदि अपने बुद्धि बल से समुद्र को सुखा न दिया तो मैं स्वयं जल समाधि ले लूंगा। टिटहरे ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अपनी तथा अपने शत्रु की शक्ति को तोले बिना शत्रु से भिड़ जाने वाला प्राणी अग्नि की ओर बढ़ने वाले पतंगे के समान स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देता है। टिटहरी ने समझाना चाहा। अपनी पत्नी की बात सुनकर टिटहरे ने उत्तेजित स्वर में कहा, प्रिय, उत्साह में बड़ी शक्ति है। उत्साही व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली का विनाश करने में समर्थ हो जाता है। यदि आपने समुद्र को सुखाने का निर्णय कर ही लिया है तो साथ ही पक्षियों को भी अपने साथ मिला लो। संगठित होकर बहुत कुछ किया जा सकता है। टिटहरी ने अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर सुझाव दिया। टिटहरे को पत्नी का सुझाव ठीक लगा। उसने अपने साथी पक्षियों की सभा बुलाई। टिटहरे ने समुद्र द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे सुखाने के रूप में दंडित करने में सहयोग मांगा। सभी पक्षी आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिए समुद्र को सुखा पाना संभव नहीं है। इसी बीच सभा में उपस्थित एक बुद्धिमान पक्षी ने कहा, मित्रों, इस संकट की घड़ी में हमें अपने स्वामी गरुड़ जी से मिलना चाहिए। पक्षियों का राजा होने के नाते अत्याचार से अपनी प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म और प्रथम कर्तव्य है। वो अपने दायित्व को निभाने से इनकार नहीं करेंगे। उस पक्षी का सुझाव सभा में उपस्थित सभी को पसंद आया। सारे पक्षी रोते बिलखते आंखों में आंसू लिए गरुड़ महाराज के पास जा पहुंचे।
उन्हें प्रणाम करने के बाद टिटहरे ने रोते बिलखते हुए अपनी करुण व्यथा कह सुनाई। गरुड़ जी अपने जाति बंधुओं को दुख को सुनकर क्रोधित और विचलित हो उठे। तभी विष्णु के दूत ने आकर कहा, भगवान को किसी काम से जाना पड़ रहा है और उन्होंने आपको बुलाया है। श्री नारायण से जाकर कह दो कि वो किसी और वाहन से यात्रा कर ले, मैं नहीं आ सकता। गरुड़ जी ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया। दूत को गरुड़ जी का व्यवहार असाधारण लगा। उसने गरुड़ जी से पूछा, महाराज आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जब तक श्री नारायण समुद्र से टिटहरे के बच्चे वापस नहीं दिलवाते और उसे उचित दंड नहीं देते, तब तक मैं उनकी सेवा नहीं कर सकूंगा। गरुड़ जी ने दूत से अपने मन की बात कह डाली। दूत गरुड़ जी की बातें सुनकर श्री नारायण के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी। भगवान नारायण ने सोचा गरुड़ का क्रोध उचित ही है। वो स्वयं गरुड़ के साथ चल दिए। भगवान को अपने पास आया देखकर गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और समुद्र की उत्दंडता के लिए उसे दंड देने का अनुरोध किया। भगवान श्री नारायण ने तुरंत समुद्र को बुलाया और उसे फटकारा। साथ ही उन्होंने टिटहरी के अंडे लौटाने का भी आदेश दिया। समुद्र को भगवान का आदेश मानना पड़ा और टिटहरे से क्षमा याचना भी करनी पड़ी। इस कथा का सार यही है, मात्र शारीरिक बल होना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ साथ बुद्धि बल भी हो तो सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होती है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। चींटियों को देखो, संगठित होकर वे अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु का शिकार कर लेती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसके लिए दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा। टिटहरी ने भी संगठित होकर समुद्र से अपना प्रतिशोध ले लिया। सच्ची शिक्षा। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही रमणीय एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को विविध विषय आदि पर शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक अच्छे कुल और परिवार से थे और वो दोनों भी उन महात्मा की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुंचे थे। महात्मा ने सोचा कि इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी कसौटी की जाए और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिसे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिए और उनसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा ये तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या कसौटी करेंगे। किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख न रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास आप चले आना। दोनों युवकों को लगा ये तो बहुत ही सीधा साधा और सरल काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर ये बात तुरंत कहता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लिए दूर जंगल में चला गया। जब वो एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे वो बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वो गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नजर उस पेड़ पर बैठी एक पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहां गर्दन तोड़ दूंगा तो ये पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां थी, तो वो भी उसे देख रही हैं। ये सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया।
किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वो मुझे देख रही हैं। और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही हैं न उसकी खुद की आंखें उसे देख रही हैं। और वो जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ मानो उसके अंदर से आवाज उठी कि अरे मैं तो देख रहा हूं। और वो आवाज उसके हृदय की थी, मैं तो देख रहा हूं। अब वो युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वो युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारणवश गुरुजी मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी में असफल नहीं किंतु पूर्णतः सफल हुए हो। और यही शिक्षा इस कसौटी के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नजर है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे। कहानियां दो राक्षस। प्राचीन काल में सुंद और उपसुंद नामक दो शक्तिशाली राक्षस हुए थे। वे दोनों भाई थे। उनका नाम सुनकर देवता भी थर-थर कांपते थे। वे अनेक बड़े बड़े योद्धाओं को चित कर चुके थे। इसी कारण प्रत्येक सम्राट उनके आगे घुटने टेक देता था। एक बार उन दोनों राक्षसों के मन में त्रिलोक का सम्राट बनने का विचार क्यों था? फिर क्या था? वे उसका उपाय ढूंढने में लग गए। अंततः उन्होंने इसका समाधान खोज लिया। वे धरती के साथ साथ आकाश और पाताल का भी सम्राट बनने के उद्देश्य से भगवान शिव की तपस्या में रत हो गए। कई महीने बीत गए उन्हें कठोर तपस्या करते करते। आखिरकार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और बोले, भक्तों, मैं तुम्हारी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव द्वारा दर्शन देने और मनचाहा वर मांगने की बात सुनकर वे एकदम बौखला उठे। स्वार्थ के आगे उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए वे त्रिलोक का सम्राट बनने के बजाय बोले, प्रभु आप हमें इंद्रलोक की अप्सरा दे दीजिए। इंद्रलोक की अप्सरा को मांगने की उद्दंडता पर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया, लेकिन वो वचन देने के कारण विवश थे। अतएव उन्होंने मन ही मन शुद्ध होते हुए इंद्रलोक की अप्सरा को उन दोनों राक्षस भाइयों के हवाले कर दिया। लेकिन इंद्रलोक की अप्सरा एक थी और वे दो। अब इंद्रलोक की अप्सरा किसके साथ जाए, इस बात पर उनमें वाद विवाद शुरू हो गया। जब वे आपस में कोई निर्णय न कर सके तो किसी ज्ञानी व्यक्ति की खोज शुरू कर दी ताकि वो समस्या का समाधान बता सके। दोनों राक्षसों की मन की बात जानकर भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके उधर से गुजरे। तभी दोनों ने उन्हें बुलाकर अपनी समस्या बताई और निष्पक्ष निर्णय देने की प्रार्थना की। इस पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव बोले, भाइयों, ब्राह्मण की श्रेष्ठता उसके ज्ञान से, क्षत्रिय की श्रेष्ठता उसके बाहुबल से, वैश्य की श्रेष्ठता धन्य धान्य से तथा शूद्र की श्रेष्ठता उसकी सेवा भाव से आकी जाती है। अब तुम लोग जिस वर्ण के हो उसी के अनुसार अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करके इस कन्या का वरण करो। ये सुनकर सुंद और उपसुंद राक्षस बोले, मान्यवर, हम दोनों तो क्षत्रिय हैं, क्या हमें अपनी श्रेष्ठता बाहुबल से सिद्ध करनी पड़ेगी? हाँ, अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारी श्रेष्ठता का निर्णय बाहुबल से ही होगा। इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा, जो इस युद्ध में विजयी होगा वही इस अप्सरा के वर्ण का अधिकारी होगा। ये सुनकर दोनों राक्षस तत्काल ही एक दूसरे से युद्ध करने लगे। जिसको जैसा अवसर मिलता वो अपनी गदा का प्रहार दूसरे पर कर देता। इस आघात प्रतिघात में दोनों राक्षस लहूलुहान होकर धरा पर गिर पड़े।
कुछ ही देर में प्राण उनकी काया से निकलकर यमलोक चले गए। तब भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर और वो अप्सरा इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वो भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वो मुझे अपनी सुर्ख और रंजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वो वादा याद आ जाता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी मां के साथ, जबकि वो मृत्यु शैया पर थी, किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी न किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या बनेगा, उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी दूसरी शादी न करूंगा। और राम स्वरूप, तुम उसकी फिक्र न करो, क्या तुम अच्छी न होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमाका हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिपटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द कर मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवा चारा न था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला फला जगह से नाते आ रहे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी, आखिर करना है ही कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किया जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए सपने की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ली। स्त्री का इतना भयानक अपमान है, ये कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा की दोबारा शादी कर लेने की इजाजत नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक ये कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह न करूंगा। ख्याल आया कि चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, ये मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 रिश्तेदारों ने डांट बताई, तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वे तमाम बातें किधर गईं? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया। आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आईं और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरतें ही इस काम के लिए ठीक हैं। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खास ख्याल रखूंगा, लेकिन वो सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। राम स्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों? वो किसी से छिपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था कि लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का खास ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वो कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और ये हार्दिक दुख वो वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था। दुष्ट ठग। विजयनगर में राजा विजय प्रताप सिंह का राज्य था। राजा बड़ा ही न्यायी व पराक्रमी था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी।
उसके राज्य की प्रजा भी बेहद ईमानदार और नेक थी। लोग घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोते थे। मगर अचानक ही एक दिन उसकी राजधानी में एक ठग आ गया। उसने सीधे सादे और ईमानदार लोगों को ठगा और गायब हो गया। लोगों ने कोतवाल से शिकायत की। कोतवाल ने ठग को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। नतीजा, चंद ही दिनों में ठग का आतंक पूरे राज्य में फैल गया। लोगों का जीना हराम हो गया। उन्होंने देर सवेर, अंधेरे उजाले घर से निकलना बंद कर दिया। ये खबर राजा तक भी पहुंची। राजा ने कोतवाल को बुलवाया। कोतवाल ने बताया कि ठग बेहद चालाक है और पकड़ में नहीं आ रहा है। राजा ने तुरंत ये कार्य गुप्तचर विभाग को सौंप दिया। उसी दिन राज्य का गुप्तचर विभाग सक्रिय हो उठा। तुरंत सादे लिबास में गुप्तचर चप्पे चप्पे पर फैल गए। आखिर ठग कब तक अपनी खैर बनाता। वो गुप्तचरों के हत्थे चढ़ गया, जिसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। फौरन ही उसे महाराज विजय प्रताप सिंह के समक्ष पेश किया गया। ठग एक नंबर का धूर्त और चालाक था। राजा के सामने आते ही वो फौरन उनके कदमों में गिर पड़ा और लगा गिड़गिड़ाने, महाराज क्षमा, इस बार क्षमा कर दे महाराज, अब कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं महाराज के अब एक अच्छे नागरिक की भांति जीवन बिताऊंगा। राजा को ठग पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि अपराधी को सुधरने का एक मौका अवश्य देना चाहिए। अतः उन्होंने चेतावनी देकर ठग को मुक्त कर दिया। ठग बड़ा खुश हुआ। वो अपनी चतुराई पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने 2-3 बार महाराज की जय जयकार की और वहां से 9-2-11 हो गया। उसने तुरंत राजधानी छोड़ दी और गांव की ओर चल दिया। जंगल से गुजरते समय उसने एक पति पत्नी को देखा। वे नव विवाहित थे। पत्नी गहनों से लदी हुई थी। गहने देखकर उसे लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये सभी गहने मुझे मिल जाएं तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। उसने वहां जाकर पहले पति को कुएं में फेंका, फिर डरा धमकाकर पत्नी से गहने छीन लिए और उसे भी कुएं में धकेल दिया। अब उसने सोचा कि इन दोनों को जान से खत्म कर दूं। यदि ये बच गए तो मैं फिर पकड़ा जाऊंगा। यही सोचकर उसने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे काला सांप बैठा था। उसने तुरंत उस ठग के पैरों में बेड़ियां डाल दी। ठग दहशत के मारे बेहोश होकर वहीं गिर गया। पति पत्नी अब भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तभी उधर सिपाहियों का एक दल निकल आया। आवाज सुनकर उन्होंने पहले पति पत्नी को बचाया, तत्पश्चात बेहोश पड़े ठग को गिरफ्तार कर लिया। सांप उसके पूरे शरीर को अपनी कुंडली में लपेट चुका था। ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। तभी नव दंपति ने बताया कि यही वो दुष्ट ठग है जिसने उन्हें लूटकर कुएं में धकेल दिया था। सिपाहियों ने बेहोश ठग के कब्जे से सारे जेवर बरामद कर अपने कब्जे में ले लिए। फिर सिपाह सालार के आदेश पर सैनिकों ने ठग को उसी अवस्था में हिरासत में ले लिया और वहां से चल पड़े। जब ठग को होश आया तो उसने अपने आप को राज दरबार में पाया। सांप अभी भी उसके शरीर को जकड़े हुए था। डर के मारे ठग थर थर कांपने लगा। उसकी घिग्गी सी बंद गई थी। तभी राजा विजय प्रताप सिंह ने हाथ जोड़कर सांप से विनती की, हे सर्प देवता, आप इसे बंधन मुक्त कर दीजिए। हम आपके आभारी हैं। हम इस दुष्ट ठग को इसके अपराध का उचित दंड देने का आपको वचन देते हैं। राजा के शब्द सुनते ही सर्प ने ठग को अपनी जकड़ से मुक्त कर दिया और रेंगता हुआ दरबार से ओझल हो गया। सांप के बंधन से मुक्त होते ही ठग ने राहत की सांस ली और फिर राजा के कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्षमा क्षमा महाराज, मुझसे घोर पाप हुआ है। आइंदा मैं ऐसा घिनौना काम कदापि नहीं करूंगा। हमने तुझे सुधरने का एक मौका दिया था दुष्ट, पर तूने वो मौका खो दिया। महाराज गरज कर बोले। राजा के शब्द सुन ठग की रूह तक कांप उठी। वो बिलख बिलख कर क्षमा याचना करने लगा, परंतु इस बार राजा को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वे बोले, जो एक मौका मिलने पर भी नहीं सुधरता वो कभी नहीं सुधर सकता। तूने तो भोले भाले इंसानों के प्राण लेने की कोशिश की है।
इसलिए हम तुझे मृत्युदंड देते हैं। इतना कह राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इस दुष्ट को और सूली पर लटका दो। रोते बिलखते ठग को घसीटते हुए सिपाही बाहर ले गए और सूली पर लटका दिया। इस तरह ठग के जीवन का अंत हो गया और राजा विजय प्रताप सिंह के राज्य में फिर पहले सी शांति बहाल हो गई। कहानियाँ घातक। अबोध भद्रा से जवानी में ऐसी घातक भूल हुई कि उसका अच्छा भला जीवन अभिशाप बन गया। फिर यह अभिशाप ही उसके लिए वरदान का कारण बना। वो उस मार्ग पर आरूढ़ हुई जो उच्चतम प्रज्ञा की तरफ ले जाता है। राजगृह में प्राचीन काल में एक सेठ रहता था। सारी सुख सुविधाओं से युक्त परिवार था उसका। उसकी एक पुत्री थी, नाम था भद्रा। यथा नाम तथा गुण उसमें शील शालीनता कूट कूट कर भरी थी। सुंदर तो वो थी ही, भद्रता ने उसके सौंदर्य को और निखार दिया था। लाड प्यार में पली भद्रा ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखा था। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जिसकी इच्छा करती उसे तुरंत प्राप्त हो जाता। पिता उसकी कोई बात नहीं टालते थे। पुत्री के लिए अगाध स्नेह था उनमें। भद्रा जिस वातावरण में पली थी उसका असर उस पर स्पष्ट था। वो चपल चंचल थी, नटखट थी। उसकी बाल सुलभ चेष्टाएं बरबस ही लुभाने वाली थी। भद्रा का शारीरिक विकास होने लगा। बाल अवस्था को लांग वो किशोर वय में आ गई। कैशोर्य से निकल उसने यौवन में प्रवेश कर दिया, किंतु वो रही वही भोली भाली चंचल भद्रा ही। रंग रूप उसका निखरता ही जा रहा था। पिता को अपने दायित्व का बोध था। उसके प्रति उदासीन भी नहीं थे वे। पुत्री के यौवन की वृद्धि अनदेखी न करते हुए सेठ पिता ने उसके विवाह की बात संबंधियों और हितैषियों के कान में डाल दी थी और इस ओर प्रयत्न भी होने लगे थे। इसकी भनक भद्रा को लगी तो उसका मन आह्लाद की लहरों में हिलोर लेने लगा था। भद्रा के लिए विवाह अभी तक वही गुड्डों वाला खेल था जो वो अब तक खेलती आ रही थी। बड़ा आनंद आएगा वो सोचती। उसने अपने ही तरीके से इस विषय में कल्पनाएं बनानी प्रारंभ कर दी। वो अलबेले सपने देखने लगी। भद्रा को वास्तव में विवाह की असलियत का कोई भान नहीं था। विवाह क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, विवाह क्यों करते हैं, इस प्रश्नों का कोई उचित उत्तर उसके पास नहीं था। उसने इस पर कभी विचार भी नहीं किया था। कुल मिलाकर विवाह की गंभीरता से पूर्ण तथा अनभिज्ञ थी भद्रा। अबोध थी, उसके प्रति बिल्कुल उदासीन थी वो। उन्हीं दिनों राजगृह में सहसा चोरी की घटनाएं बढ़ गई। सैन्य अधिकारियों की सावधानी से एक चोर को पकड़ भी लिया गया। अचरज की बात यह थी कि वो चोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो राज्य के राजपुरोहित का ही पुत्र था। न्याय सबके लिए समान था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि अपराधी कोई आम व्यक्ति है अथवा किसी उच्च परिवार का सदस्य। फिर कभी कोई राज्य में चोरी आदि अपराध करके उसकी शांति भंग करने, असुरक्षा का वातावरण बनाने और लोगों में भय उत्पन्न करने का दुस्साहस न करे। इस दृष्टि से अपराधी को कठोर से कठोर दंड देने का प्रस्ताव रखा गया। आदेश हुआ कि चोर को सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दे दिया जाए। राजा के अधिकारी उस चोर को मृत्युदंड देने के लिए उसे लेकर निकल पड़े। जहां से निकलते उत्सुक लोगों की भीड़ जमा हो जाती। अरे ये तो राजपुरोहित का पुत्र है, सुथक। भीड़ में से कोई आवाज लगाता, फिर लोग एक दूसरे को धकेलकर उसे देखने को आगे बढ़ते। हाँ, सुथक ही तो है, राजपुरोहित का पुत्र। और ये नीच कर्म घोर अनर्थ है। देखो तो भला, देखने में कैसा भोला भाला सज्जन लगता है, कितना सुंदर भी है। भीड़ में से कुछ ने कहा। बिल्कुल ऐसे ही विचार भद्रा के भी थे, जो ये कौतुक देखने अपने घर में ही खड़ी हो गई थी। सच कैसा बाका जवान है, उसने अपने मन में कहा। और अचानक ही उसके मन में इस युवक के लिए कुछ अलग ही भाव उभर आए। इससे विवाह कर ले भद्रा, उसने स्वयं से कहा। और इस भाव ने संकल्प का रूप ले लिया। भद्रा भोली थी, अबोध भी थी। वो नहीं जानती थी कि ये क्या सोच रही है।
जो वो सोच रही थी उसका परिणाम क्या होगा, इससे पूर्णतः अनजान थी वो। भद्रा को अपने संकल्प की भीषणता का भी कोई आभास नहीं था। उसने तो ये सोच लिया, जो सोच लिया वो तो बस जानती थी कि उसकी कोई भी इच्छा खाली नहीं जा सकती। अगर उसने अपने पिता से कह दिया तो वो हर स्थिति में उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। उसका ये विश्वास अटल था, वो सत्य भी था। सेठ अपनी पुत्री का हर कहना मानते थे। भद्रा ने अपना मन बना लिया, परंतु सूतक को तो जल्दी ही मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, उसे शीघ्र कुछ करना होगा। वो दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई। पिताजी, आप मेरा विवाह करना चाहते हैं ना? उसने निसंकोच कह दिया। हाँ, क्यों? भद्रा के पिता इस अचानक और असमय की पूछताछ से हतप्रभ रह गए। तो मेरा विवाह सूतक से कर दें। सूतक से? कौन सूतक? किस सूतक की बात कर रही है मेरी लाडली? वही सूतक जिसे सैनिक मृत्युदंड देने के लिए ले जा रहे हैं। वो चोर? उस चोर से विवाह करेगी तू? मैंने तेरे लिए अत्यंत योग्य वर देख रखा है। यदि तू चाहती है तो मैं शीघ्र विवाह का प्रबंध कर देता हूँ। परंतु पिताजी, सूतक में क्या कमी है? वो भी तो योग्य है, मेरे योग्य, किंतु वो चोर है, अपराधी है। वो राजपुरोहित का पुत्र है, उच्च कुल का है, किंतु उसके कर्म तो कुलीनों जैसे नहीं है। तू एक चोर से विवाह करेगी, लोग क्या कहेंगे? क्या मेरी प्रतिष्ठा रह जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हो सकता है पिताजी, कैसे नहीं हो सकता? आज तक आपने मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं किया। मेरी कोई इच्छा आपने खाली नहीं जाने दी। मेरी प्रार्थना है आपसे, किंतु परंतु कुछ नहीं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं प्राण त्याग दूंगी। नहीं बेटी नहीं। सेठ का पितृ हृदय विचलित हो गया। जब पुत्री को समझाने के सारे प्रयत्न बेकार हो गए तो सेठ ने हार कर कहा, ठीक है, प्रयत्न करता हूं। भद्रा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो जानती थी कि पिता का प्रयत्न सफलता की सुनिश्चितता है। उसे पता था कि राज्य का प्रमुख श्रेष्ठी होने की वजह से उसके पिता का राजकीय अधिकारियों पर उचित प्रभाव है। वे उनकी बात टाल नहीं सकते। ऐसा हुआ भी। सेठ के प्रभाव और धन ने अपना कमाल दिखाया। सेठ ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो सूतक को सुधार लेंगे। भविष्य में सूतक कोई अपराध नहीं करेगा। इसके लिए सेठ ने बहुत सारा धन भी अधिकारियों को दिया। सूतक को छोड़ दिया गया। तुम्हें सेठ जी के आश्वासन पर छोड़ा जा रहा है। एक उच्च अधिकारी ने सूतक से कहा, भविष्य में ऐसा कुछ मत करना कि हमें तुम्हें पुनः पकड़ना और दंडित करना पड़े। सूतक कुछ बोल ही नहीं पाया। वो तो यही सोचकर हैरान हो रहा था कि भला ये सेठ मुझे क्यों छुड़ा रहा है, इसका क्या लाभ है इसमें। उसके इस मौन प्रश्न का उत्तर सेठ के उन शब्दों में शामिल था जो वे अब उसे संबोधित कर रहे थे। देखो वत्स, तुम्हारे पिता राजपुरोहित हैं, सज्जन हैं, कुलीन हैं। मैं उन्हें भली प्रकार से जानता हूं। तुम्हें आर्य संस्कार मिले हैं। पता नहीं किस कुसंगति में पड़कर तुमने ऐसा कार्य कर दिया। अभी देर नहीं हुई है। तुम्हारे सुधार के सारे रास्ते खुले हैं। तुम चाहो तो आज ही से अपने नए जीवन का शुभारंभ कर सकते हो। ये कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर आ जाओ। वत्स, मैं इसमें तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, सेठ ने कहा। सठिया गया है सेठ, सूतक ने मन ही मन हंसते हुए स्वयं से कहा, परंतु प्रत्यक्ष में उसने यही कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं सुधरने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। अति सुंदर, सेठ ने कहा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम अपना घर बसाओ। देखना, विवाह होते ही तुम्हारे अंदर स्वयं परिवर्तन आ जाएगा, दायित्व भाव आ जाएगा। अब मुझे कौन अपनी पुत्री देगा? अब क्यों कोई कन्या मुझसे विवाह करेगी? अब तो सब मेरे बारे में जान गए हैं कि मैं चोर हूं। कौन इस कलंक को अपने माथे पर लगाना चाहेगा? सूतक ने दयनीय सूरत बनाकर कहा। ऐसे निराश नहीं होते वत्स, सेठ ने कहा। प्रायश्चित तो पत्थर को भी स्वर्ण बना देता है। मैं कथनी और करनी में फर्क नहीं रखता। मेरी भी एक पुत्री है, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवा सकता हूं। मेरी पुत्री मेरी आज्ञा नहीं टालती। मैं उससे कहूंगा
तो वो मना नहीं करेगी। तुम चाहो तो। आप तो साक्षात देवता हैं सेठ जी, सब कुछ जानते बूझते हुए भी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये कहते हुए सूतक ने सेठ के पांव पकड़ लिए। वो नतमस्तक हो गया। वो सेठ जी की हवेली के आगे से निकलते वक्त सेठ की रूपवती सुपुत्री को देख चुका था और तब उसके मन में यही विचार आया था कि अगर मैं चोर के रूप में न देख लिया जाता तो सेठ से इस सुंदरी का हाथ मांग लेता। सेठ की अपार धन संपदा से बड़ी और क्या सौगात हो सकती थी उसके लिए। सेठ कन्या का रूप व सेठ की संपत्ति, और क्या चाह सकता है कोई। अब सूतक सेठ के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। वो मन ही मन आह्लादित था कि उसका स्वांग काम कर रहा है। वो सेठ को मूर्ख बनाने में कामयाब रहा था। उधर सेठ प्रसन्न था कि वो अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने में कामयाब हो रहा था। उसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा था। तो फिर मैं तुम्हारे पिता से बात करने जाऊं? सूतक ने नकली शर्मिंदगी ओढ़ते हुए झुककर सेठ के चरण छू लिए। सदा सुखी रहो, जीते रहो, कहकर सेठ ने अपने घर की राह ली। पिता के आने पर भद्रा को सारी जानकारी मिली तो वो आनंदित हो दीवानी सी हो गई। सेठ ने हंसकर उसे गले से लगा लिया। उन्होंने अपनी पुत्री को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। अगले ही दिन सेठ तैयार होकर राजपुरोहित से भेंट करने चल दिया। राजपुरोहित तो सेठ के आने का उद्देश्य जानकर भौचक्का रह गया। आपको लगता है मेरे पुत्र के बारे में कुछ पता नहीं है? राजपुरोहित ने स्पष्ट कहा। मुझे सब पता है। बच्चा है, गलती मनुष्य से ही होती है, ये तो सामान्य मानव स्वभाव है। फिर मेरी बच्ची उसे उस दिन देख चुकी है, वो उसे पसंद है। मैंने उससे बात कर ली है। विवाह हो जाएगा तो वो घर गृहस्थी में लग जाएगा। फिर कहाँ फुर्सत होगी उसके पास इन व्यर्थ की बातों के लिए। सेठ ने कहा, ये तो आपकी महानता है, आपकी उदारता है। आप जैसा चाहे, मैं क्या कह सकता हूँ। राजपुरोहित ने विनम्रता पूर्वक कहा। इस प्रकार आलोचना और विरोध के स्वरों की चिंता न करते हुए सेठ ने अपनी नासमझ पुत्री भद्रा का विवाह कलंकित सूतक से कर दिया। सेठ ने केवल अपनी बेटी की खुशी देखी और किसी बात से उसने कोई मतलब नहीं रखा। सेठ के पास किसी तरह की कोई कमी तो थी नहीं। उसने बहुमूल्य आभूषणों, वस्त्रों, अन्य दान दहेज के साथ अपनी प्रिय पुत्री को विदा किया। विवाह हो जाने के पश्चात दोनों अपने नए जीवन की नए ढंग से शुरुआत की। भद्रा तो अपना मुंह मांगा मनचाहा पति पाकर आनंद में खो गई। वहीं सूतक भी नव यौवन का रसपान पर मुग्ध हो गया। रूप के अलावा तो उसे कुछ सुध ही नहीं रही। जैसे भंवरा फूल पर चिपक जाता है और मधु की मृदुलता में लीन हो जाता है, वही दशा सूतक की हुई। जब तक सब कुछ नया नया था, सूतक का मन अपनी नई नवेली वधू में ही रमा रहा। उसमें ये बदलाव देख राजपुरोहित को भी प्रसन्नता व संतुष्टि थी और सेठ को भी। आश्चर्य है, राजपुरोहित की प्रतिक्रिया थी। मैंने कहा था ना, सेठ ने गर्वान्वित होते हुए कहा। कुछ वक्त ऐसे ही व्यतीत हो गया। फिर जैसे की कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। सूतक के दिमाग का कीड़ा कुछ दिनों बाद कुलबुलाने लगा। उसके भीतर का चोर फिर कसमसाने लगा। उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि अब उसमें बाहर कोई वारदात करने का साहस ही नहीं बचा था। इसलिए उसने घर में ही चोरी करने की सोची। भद्रा के बहुमूल्य आभूषणों, वस्त्रों और अन्य सामान पर सूतक की नजर पहले दिन से ही थी। उसने उन पर हाथ साफ करने, उन्हें हथियाने की योजना बनाई। अब उस पर से रूप यौवन का नशा भी उतर चुका था। इस तरह एक दिन उसने भद्रा से प्रेम आलाप के मध्य ये इच्छा प्रकट कर दी कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है, गृहस्थी के झंझटों, घर के बंधनों और परिवार की सीमाओं से दूर, जहां बस तुम और मैं, कोई अन्य न हो। भद्रा को इसमें अपने पति का अगाध प्रेम ही दिखाई दिया। उसके निश्चल मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि सूतक की कुदृष्टि उसकी धनराशि, उसके मूल्यवान आभूषणों आदि पर थी। वो उसे बस राह का कांटा समझता था और उससे मुक्ति पाना चाहता था। वो उसका वध करना चाहता था।
सूतक अपनी भोली भाली पत्नी भद्रा को किसी एकांत स्थान में ले जाकर उसे मार देना चाहता था। वो कई दिनों से इस बारे में सोच रहा था। अंततः उसके दिमाग में उस सुनसान पहाड़ी का ध्यान आया। वो उसकी योजना के पूर्णतः उपयुक्त और अनुकूल थी। वो उसके आभूषण उतारकर उसे वहां से धकेल देगा और दुर्घटना बता देगा। किसी को कोई शक भी नहीं होगा। सारी योजना की कुशल रूपरेखा मस्तिष्क में तैयार कर उसने भद्रा को मनाया। बहाने बनाने में तो वो कुशल था ही और पत्नी नादान थी। एक तरह से कहें तो वो मूर्ख ही थी। वो सूतक के बहकावे में आ गई और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। योजना अनुसार सूतक अपनी पत्नी को एकांत पहाड़ी पर ले गया। कुछ देर भद्रा को चिकनी चुपड़ी बातों से लुभाने के बाद वो अपनी असली मकसद पर आ गया। उसने भद्रा से चुपचाप सारे आभूषण उतार देने को कहा। भद्रा की समझ में कुछ न आया। क्यों? ये सब आपका ही तो है, बल्कि सब आपका ही है। मैं आपकी हूं, मेरा सर्वस्व भी तो आपका ही है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कर नादान औरत। जब तक तू है तब तक ये सब मेरा कैसे हो सकता है? आज मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा, तब सब कुछ मेरा हो जाएगा। हाँ, सूतक ने कहा और भद्रा की तरफ बढ़ा। भद्रा उसका ये भयंकर रूप देखकर कांप गई। मौत उसके सामने थी। कहते हैं कि संकट के वक्त जब जान पर ही बनाती है तो उस वक्त मनुष्य की अतिरिक्त इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। भद्रा के साथ भी यही हुआ। उसका मस्तिष्क तीव्रता से काम करने लगा। कुछ ही पलों में उसने निश्चय कर लिया कि इस दशा में उसे क्या करना है। बस भद्रा ने बड़ी चतुराई से काम करते हुए सूतक को बातों में लगाया और उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया। सूतक का वार उल्टा सूतक पर ही पड़ा। उसका प्राणांत हो गया। भद्रा पसीने पसीने हो रही थी। वो वहीं एक शिला पर बैठ गई। उसने स्वयं को संयत किया और भविष्य के बारे में सोचने लगी। उसका निर्णय उसके स्वाभिमान से निर्देशित था। अब लौटकर घर तो जाने वाली नहीं। उसने निश्चय किया। घर वापसी के स्थान पर उसने घर त्याग को बेहतर समझा। वो अनागरिक हो गई, साध्वी हो गई। भद्रा ने उस समय के प्रचलित कई पंथों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्रों का अध्ययन कर वो शास्त्रार्थ में पारंगत हो गई। उसने अनेक ज्ञानियों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। अंत में धम सेनापति सारे पुत्र के प्रश्न का उत्तर न दे पाने पर उसने बौद्ध धर्म में शरण ली। कहते हैं मुंडन के बाद उसके जो बाल आए वे कुंडल के समान थे। इस प्रकार वो कुंडल केशा के नाम से प्रसिद्ध हुई। बौद्ध जगत में थेरी भद्रा कुंडल केशा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा है। गीदड़ का अभिमान। एक भूखा गीदड़ जंगल में भटकता फिर रहा था। भूख बड़े बड़ों को पागल बना देती है। यही हाल उस समय गीदड़ का था। वो भूख का मारा जंगल में चला जा रहा था। अचानक ही उसके सामने शेर आ गया। गीदड़ की बुद्धि चालाकी और हेराफेरी में सब जानवरों से अधिक तेज होती है। वो सदा मौके का लाभ उठाता है। ऐसा ही उस गीदड़ ने किया। उसने शेर को देखते ही बड़ी नम्रता से कहा, जंगल के राजा को गरीब गीदड़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बंधु, कहो कैसे हो? महाराज, आपके राज्य में वैसे तो प्रजा सदा सुखी ही रहती है। हाँ, कभी कभी मुझ जैसा छोटा जीव अवश्य दुखी हो जाता है। तुम्हें क्या दुख है गीदड़? महाराज, एक तो मैं जात से गीदड़, दूसरा अकेला, तीसरा भूखा। अब आप ही बताइए कि सुख कहां से मिले? मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख है। सुख का तो जैसे कोई सपना भी मेरे भाग्य में नहीं है। बहुत दुखी लगते हो। हाँ स्वामी, दुख का बोझ अब सहा नहीं जाता। सोचता हूं कि इस दुखी जीवन से तो मरना ही अच्छा है। गीदड़ ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बस बस मित्र, रो नहीं। तुम इतने दुखी हो तो चलो मेरे साथ चलकर रहो। खाने पीने की चिंता करना अब तुम छोड़ दो। गीदड़ मन ही मन में खुश होकर शेर के साथ चलने लगा। दोनों चलते चलते गुफा में पहुंच गए।
उस गुफा में मांस पड़ा देखकर गीदड़ की भूख और भी तेज हो गई। मित्र, तुम्हें भूख तो लगी है ना? हाँ महाराज, बहुत तेज भूख लगी है। फिर पेट भरकर खा लो। देखो, सामने हाथी का मांस पड़ा है, इससे तो तुम्हारा पेट कई बार भर जाएगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ये कहता हुआ गीदड़ उस मांस पर टूट पड़ा और उसे बड़े आनंद से खाने लगा। भूख तो कई दिनों से तड़पा रही थी, किंतु आज तो जैसे भगवान को ही उस पर दया आ गई थी, जो शेर से उसका सामना हो गया। बाकी का काम उसने अपनी चतुराई से पूरा कर लिया था। अब भला भूख की क्या मजाल जो उसे सताए। पेट भरते ही गीदड़ को नींद आ गई। वो वहीं पर ढेर हो खर्राटे भरने लगा। दूसरे दिन सुबह जब शेर शिकार को जाने लगा तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे पता था कि शेर अपने लिए तो शिकार करेगा ही, बस उसका बचा कुचा खाकर वो भी अपनी भूख शांत कर लेगा। फिर शेर के साथ साथ चलने से जंगल के जानवरों पर उसका जो रौब पड़ेगा वो अलग। अब तो उसकी पांचों उंगलियां घी में थी। मित्र गीदड़, तुम इस गुफा में आराम करो, क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो। हम अभी शिकार मारकर लाते हैं। महाराज, आप ठहरे जंगल के राजा, आप इस प्रकार से अकेले जाते अच्छे नहीं लगते। राजा के साथ मंत्री का होना जरूरी है। बात तुम्हारी तो ठीक है, हम राजा होकर इस जंगल में अकेले ही घूमते फिरें, इसमें हमारी इज्जत नहीं। राजा के साथ एक मंत्री का होना जरूरी है। ठीक है, हम आज से तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। शेर ने उसी समय गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही कुछ ही दिन में गीदड़ के पर निकल आए। अब तो वो जंगल में बड़े आनंद से घूमने लगा। छोटे मोटे सारे जानवरों पर उसने ऐसा रौब डाला कि वे उसकी शक्ल देखते ही सहम जाते। एक दिन शेर ने उसे बुलाकर कहा, देखो मंत्री जी, तुम कल से सामने वाली पहाड़ी पर पहरा देना और मुझे ये बताते रहना कि उधर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। मैं आपको कैसे बताऊंगा महाराज, आप कोई संकेत बता दें। बस शत्रु को देखते ही जोर से आवाज लगाना। तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं आकर उसका वध कर दूंगा। उस शिकार से पहले मैं पेट भरा करूंगा, बाकी जो बचेगा वो तुम्हारे काम आएगा। जैसी आपकी आज्ञा, मैं तुरंत ही इस कार्य के लिए रवाना होता हूं। गिदड़ उस पहाड़ी पर चला गया और चारों ओर बहुत चौकसी से नजरें दौड़ाने लगा। थोड़ी देर के पश्चात गिदड़ ने एक हाथी को उस ओर आते देखा। गिदड़ ने तुरंत इसकी सूचना शेर को दी। कहा, महाराज, एक खूनी हाथी आपके क्षेत्र में घुस आया है। उसके इरादे नेक नहीं लगते। ये सुनकर शेर को बहुत क्रोध आया। वो पूरी शक्ति से दहाड़ा। उसकी आंखें अंगारों की भांति दहकने लगी। उसकी भयंकर गरज को सुनते ही जंगल के छोटे मोटे जानवर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। शेर तेजी से उस पहाड़ी की ओर भाग रहा था। कुछ ही देर में वो पहाड़ी पर गीदड़ के पास जा पहुंचा। शेर ने हाथी को देखा तो उसे और भी अधिक जोश आ गया और बिना कुछ सोचे समझे वो हाथी पर टूट पड़ा। हाथी ने भी ऐसी चिंगाड़ मारी कि एक बार तो सारा जंगल ही हिलकर रह गया। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों के लड़ने पर ऐसा शोर उत्पन्न हो रहा था जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों, किंतु हाथी कब तक शेर से लड़ सकता था। अंत में शेर ने उसे मार गिराया और बड़े मजे से उसका मांस खाने लगा। कई दिनों के पश्चात उसे हाथी का मांस खाने के लिए मिला था। शेर फाड़ फाड़ कर हाथी का लजीज मांस खा रहा था और गीदड़ ललचाई दृष्टि से उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि कब शेर हटे और कब वो हाथी के नर मांस से अपनी भूख शांत करे। मन ही मन वो शेर को कोसता भी जा रहा था कि कमबख्त न जाने कितना खाएगा। कुछ देर बाद उसकी तपस्या रंग लाई और जीभ से अपनी मूछें साफ करते हुए शेर बोला, अब हम चलते हैं मंत्री जी, अब तुम भी अपनी भूख मिटा लो। आपने तो बहुत थोड़ा खाया है महाराज, थोड़ा और खाइए। नहीं नहीं, बस ठीक है, कहकर शेर चला गया। उसकी पीठ फिरते ही गीदड़ हाथी के शव पर टूट पड़ा। वो बड़े बड़े लोथड़े नोचता और सटक जाता। थोड़ी देर में ही उसका पेट भर गया। तब आसमान की ओर चेहरा उठाकर वो बोला, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो तूने शेर से मेरी मित्रता करा दी। अवश्य ही ये मेरे किसी पुण्य कर्म का प्रताप है। थोड़े दिनों में ही गीदड़ का रंग ढंग बदल गया।
जब खुला खाने को मिलता है तो इंसान अपने आप को सुखी महसूस करता है और बेफिक्री तो वैसे ही इंसान को भुला देती है। यही हाल उस गीदड़ का था। उसे शेर के पास रहते हुए सारे ही सुख मिल गए थे। इन्हीं सुखों के कारण वो मोटा होता जा रहा था। देखते देखते वो इतना मोटा हो गया कि जंगली जानवर उसकी शक्ल देखते ही डरने लगे। अपने आप को अब वो इतना शक्तिशाली समझने लगा था कि उसे शेर के भी सहारे की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। मैं अब शेर की झूठन क्यों खाऊं? एक दिन उसके मन में ये विचार आया, अब तो मुझे इतनी शक्ति आ गई है कि मैं हाथी को भी मार सकता हूं। उसी समय गीदड़ शेर के पास गया और नम्रता पूर्वक नमस्कार करके बोला, हे जंगल के राजा, मुझे आपकी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। अब तो मैं आज्ञा लेने आया हूं। मैं वास्तव में अपने घर जाना चाहता हूं। शौक से जाओ मित्र, मगर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी खाना तुम्हें मिले उसमें से थोड़ा बहुत कल के लिए अवश्य ही बचा कर रखना। मेरे साथ रहकर तो तुम्हें खाने की फिक्र थी नहीं, किंतु महाराज आपके साथ रहकर मुझे अब शिकार करना आ ही गया है। अब मैं स्वयं ही शिकार करके अपना पेट भर लिया करूंगा। शेर ने गीदड़ की ओर बड़े ध्यान से देखा। आज ये गीदड़ बहुत मोटा ताजा दिखाई दे रहा था। जिस दिन ये गीदड़ उसके पास आया था तब बहुत मरियल सा था, मगर मुफ्त का माल खाकर इस पर इतना मोटापा छा गया है कि देखने में ये किसी हाथी के बच्चे से कम नहीं लगता। शायद इसलिए ये अपने आप को बहादुर समझ रहा है। ये समझता है कि मोटे में ही ताकत होती है, इसकी ये भूल इसे ले डूबेगी। यही सोचकर उसे समझाते हुए शेर बोला, देखो गीदड़, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा सुख हर जीव का दिमाग खराब कर देता है। तुमने मेरे पास रहकर काफी सुख पाया है। अब तुम अपने आप को मेरी भांति ही बहादुर समझने लगे हो, मगर मेरी एक बात याद रखना कि शिकार करना हर एक के बस की बात नहीं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम मेरे पास ही पड़े रहो और सारी उम्र खाते रहो। इतना तो मैं भी समझ रहा हूं कि न तो तुम्हारा कोई घर है और न ही तुम्हें कहीं जाना है। तुम में अपनी शक्ति का अभिमान जाग उठा है और ये अच्छी बात नहीं है। एक बात मत भूलो कि घमंड का सिर नीचा होता है। हे जंगल के राजा, आपने जो कहा है वो सत्य है। मैं अपनी शक्ति के बल पर जीने का अवसर चाहता हूं। बस एक बार मुझे अपनी शक्ति से जीने का अवसर दे दो। आप मेरे राजा भी हैं और गुरु भी, इसलिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। यदि तुम अपने आप को इस योग्य समझते हो गीदड़ महाराज, तो फिर आज मेरे स्थान पर राजा बनकर बैठो और मैं तुम्हारा मंत्री बनकर शिकार देखने जाया करूंगा। अर्थात आज से तुम्हारा काम मैं करूंगा और मेरा राजपाट तुम संभालो। बस जैसे ही मुझे शिकार नजर आएगा मैं तुम्हें आकर बोल दूंगा। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। यही तो वो गीदड़ चाहता था। शेर की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। अतः तनिक हिचकिचाते हुए वो बोला, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। इस प्रकार मेरी शक्ति परीक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चला शिकार की तलाश में पहाड़ी की ओर। कहकर शेर पहाड़ी की तरफ चल दिया और गीदड़ ठाठ से जमकर उसके सिंहासन पर बैठ गया। इस समय उसे इतनी खुशी हो रही थी कि न चाहते हुए भी उसके हलक से कह कहे उबल रहे थे। राजा बनने की खुशी ने उसे अंधा कर दिया था। जीवन भर वो दब्बू बना रहा था। आज एक शेर उसका मंत्री है, सेवक है और वो मालिक है। इस एहसास ने उसे पागल सा कर दिया था। दीवानावार वो कभी शेर के सिंहासन को देखता, कभी गर्व से चेहरा उठाकर दाएं बाएं का अवलोकन करता। छोटे मोटे सारे जानवर ये तो जानते ही थे कि ये गीदड़ शेर का साथी है, इसलिए सब जानवर उसे नमस्कार करते थे। मगर गीदड़ ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये जानवर केवल उसे इसलिए प्रणाम करते हैं कि वो शेर का साथी है। वो तो यही समझता था कि लोग मेरी शक्ति से डरते हैं। अहंकार हर जीव का शत्रु होता है। अभिमान उसे ले डूबता है। उधर शेर पहाड़ी पर बैठा दूर से आने जाने वाले जानवरों को देख रहा था। उसे भी जीवन में पहली बार शांति मिली थी। आज उसे कोई शिकार नहीं करना था। आज से तो शिकार करने का काम गीदड़ ही करेगा। तभी शेर ने देखा कि एक हाथी उस जंगल की ओर बढ़ा आ रहा है। स्वभाववश शेर उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, मगर अचानक ही उसे याद आ गया कि आज से तो मुझे शिकार नहीं करना, ये काम तो गीदड़ ही करेगा। शेर दौड़ा दौड़ा गुफा में गीदड़ के पास आकर बोला, महाराज उठो, शिकार आया है। हाथी, क्या कहा? हमारा शिकार आया है? अरे हम राजा हैं, हमारा काम ही शिकार खेलना है। चलो सेवक,
हम चलते हैं। ये कहते हुए गीदड़ शेर की भांति दहाड़ने लगा। उसकी फटी सी आवाज सुनकर शेर मन ही मन में हंस दिया। क्यों मंत्री जी, हमारी आवाज में पूरा रौब है या नहीं? हाँ महाराज, आपकी इस आवाज को सुनकर जंगल के छोटे मोटे जानवर तो कब के भाग खड़े हुए होंगे। ऐसे ही होते हैं राजा। हमारा शरीर बिल्कुल हाथी जैसा नहीं लगता। हाँ लगता है, मगर अब जल्दी चलिए महाराज, वो हाथी। चलो मंत्री, तुम हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुमसे पहले वहां पर पहुंचकर उस हाथी का कल्याण करते हैं। गीदड़ को तो अपने आप पर पूरा विश्वास था कि हाथी को पल भर में मार गिराएगा। आखिर ये शेर भी तो उसे ऐसे ही मारता था। हाथी पहाड़ी पर खड़ा चिंघाड़ रहा था। उधर गीदड़ भी उसे देखकर दहाड़ने लगा। उसने हाथी के सामने पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाई और हाथी पर आक्रमण कर दिया। ऐसा ही तो शेर किया करता था। वो बिल्कुल शेर का अनुसरण कर रहा था। हाथी ने एक गीदड़ को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। एक गीदड़ की यह मजाल कि हाथी पर आक्रमण करे, बस फिर क्या था। उसने गीदड़ को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया, फिर धरती पर पटक दिया। जैसे ही गीदड़ उठने लगा तो हाथी ने अपना पांव उसके पेट पर रखकर सदा के लिए उसे मीठी नींद सुला दिया। शेर दूर खड़ा हंस रहा था। हंसते हंसते उसके मुंह से एक ही वाक्य निकला, मूर्ख बेमौत मारा गया। हार। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक दयालु राजा रहता था। उसके यहां रोज 2 भिखारी भीख मांगने आया करते थे। उनमें से एक भिखारी युवा था और दूसरा बूढ़ा। राजा उनको रोज रोटी और पैसा दिया करता था। भीख लेने के बाद बूढ़ा भिखारी कहता था, ईश्वर देता है। युवा भिखारी कहता था, हमारे महाराज की देन है। एक दिन राजा ने उन्हें आम दिनों से ज्यादा धन दिया। युवा भिखारी ने कहा, हमारे महाराज की देन है। बूढ़े भिखारी ने कहा, ईश्वर की देन है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इसका भरण पोषण तो मैं करता हूं और ये भिखारी कहता है कि ईश्वर की देन है। राजा ने युवा भिखारी की और सहायता करने की सोची और अगले दिन उसने कहा, आज तुम इस नए रास्ते से जाओगे, लेकिन पहले युवा भिखारी जाएगा, बाद में बूढ़ा भिखारी। ये कहते हुए राजा ने नए रास्ते में सोने से भरी एक थैली रखवा दी ताकि वो युवा भिखारी को मिल सके। जब युवा भिखारी इस नए रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि ये रास्ता काफी चौड़ा और समतल है। उसने सोचा, इस रास्ते में आंखें बंद करके चल सकता हूं। जहां पर राजा ने सोने की थैली रखी थी, युवा भिखारी वहां से आंखें बंद करके आगे निकल गया और सोने की थैली वही रह गई। कुछ देर बाद जब बूढ़ा भिखारी पीछे से गया तो उसे वो थैली मिल गई। उसने उठाई और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन जब भिखारी फिर राजा के पास आए तो राजा ने युवा भिखारी से पूछा, तुम्हें नए रास्ते पर कुछ मिला कि नहीं? युवा भिखारी ने कहा, रास्ता तो बहुत अच्छा था, पर मुझे वहां कुछ नहीं मिला। बूढ़े भिखारी ने कहा, मुझे सोने से भरी एक थैली मिली जो ईश्वर की देन थी। राजा ने अब निश्चय कर लिया कि वो बूढ़े भिखारी को ये दिखाकर रहेगा कि वही उसका असली पालन करता है। जैसे ही दोनों भिखारी जाने लगे, राजा ने युवा भिखारी को बुलाकर उसे कद्दू दिया जो सोने चांदी से भरा था पर ऊपर से बंद था। भिखारी नहीं जानता था कि कद्दू सोने चांदी से भरा है। रास्ते में एक दुकान पर उसने वो कद्दू बेच दिया। अगले दिन राजा ने उससे पूछा, पिछले दिन कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो तो बताओ। युवा भिखारी ने कहा, महाराज जो कद्दू आपने मुझे दिया था वो मैंने एक व्यापारी को बेच दिया, जिससे मुझे थोड़ा सा धन मिल गया। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा व्यक्त नहीं किया। उसने बूढ़े भिखारी से भी वही सवाल किया। बूढ़े भिखारी ने कहा, निश्चय ही महत्वपूर्ण घटना घटी महाराज। मैं रास्ते से जा रहा था, तभी एक व्यापारी ने मुझे एक कद्दू भेंट दिया। घर जाकर मैंने उसे चीरा तो उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकले। सब ईश्वर की देन है। राजा ने अपनी हार मान ली। भगवान भी हारे। एक ब्राह्मण दंपत्ति गांव में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी।
इसलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। उनकी भगवान में अटूट आस्था थी। वे संतान प्राप्ति के लिए सदा भगवान से प्रार्थना किया करते। उनकी पूजा पाठ और भक्ति से प्रसन्न हो भगवान प्रकट हुए और ब्राह्मण दंपति को संतान के रूप में कौवा, बिल्ली और शेर दे दिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी उन्हें पाकर बड़े हैरान हुए, फिर भी ईश्वर की इच्छा समझ उन्हें बड़े लाड प्यार से पालने लगे। उनकी इन तीनों संतानों में खूबी थी, वे मनुष्यों की भाषा बोल और समझ सकते थे। गांव वालों को जब ये पता चला कि भगवान ने उन दोनों को संतान के रूप में पशु पक्षी दिए हैं, तो वे लोग उनके दुर्भाग्य पर हंसने लगे। लोगों के ऐसे व्यवहार से ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय के साथ तीनों बड़े होने लगे। कौआ रोज उड़ता हुआ स्वर्गलोक चला जाता। एक दिन जब कौआ भगवान के बगीचे में एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, तभी उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। वे कह रहे थे कि ब्राह्मण दंपत्ति के गांव में इस बार बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा। उन्होंने चूहों को कहा, तुम सभी चूहे उस गांव में जाओ और सारी फसल नष्ट कर दो, इससे वहां अकाल पड़ जाएगा। ये सुन कौआ वापस उड़ता हुआ अपने गांव आ गया और उसने भगवान की कही सारी बातें अपने माता पिता को बताई। गांव का एक आदमी उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। उसने अकाल वाली बात सबको बता दी। ये सुनकर गांव वाले भयभीत हो उठे और ब्राह्मण दंपत्ति के पास पहुंचे और अकाल से बचने का उपाय पूछने लगे। तभी बिल्ली ने कहा, आप लोग जरा भी न घबराएं, चूहों से तो मैं निपट लूंगी। ये सुन गांव वालों की जान में जान आई। वे लोग एक बड़ी चिंता से मुक्त हो गए। अगले दिन झुंड के झुंड चूहों ने खेतों पर हमला बोल दिया। बिल्ली पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने फटाफट चूहे मारना शुरू कर दिया। उसने बहुत से चूहे मार दिए और घायल कर दिए। बाकी चूहे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। तब गांव वालों ने चैन की सांस ली। कुछ दिन बाद कौआ भगवान के पास से आया और गांव वालों से बोला, अब भगवान ने तुम्हारी फसलों को नष्ट करने के लिए हिरणों के झुंड को आदेश दिया है, वे कल आएंगे। कौए की बात सुन वे लोग डर गए। तब शेर ने कहा, मेरे होते हुए तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। दूसरे दिन हिरणों का झुंड फसल नष्ट करने आ गया। शेर तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने हिरणों के झुंड पर छलांग लगा दी। शेर को अचानक देख सभी हिरण घबरा गए। कुछ तो डर के मारे बेहोश हो गए और कुछ घायल हो गए। बाकी भी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। गांव वालों ने ये सब देखा और बहुत खुश हुए। जब भगवान को ये जानकारी मिली तो वे बहुत नाराज हुए। वे दूसरी तरकीब सोचने लगे। तभी वहां रिद्धि सिद्धि आ पहुंची। भगवान को इस तरह चिंतित देख उन्होंने पूछा, भगवान आप बहुत चिंतित हैं, ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी है, आप हमें बताएं। तब वे बोले, मनुष्यों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वे हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। इस बार ब्राह्मण दंपत्ति के गांव में अकाल पड़ना है। ये मनुष्य बहुत ही चालाक हो गए हैं। अब हमें कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि भगवान की बात सुनकर बोली, भगवान बस इतनी सी बात से आप चिंतित हो गए। मनुष्य हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। आप अब चिंता न करें, आपकी दया से हमारे पास बहुत ताकत है। क्यों ना हम हर खलियान में एक मन से ज्यादा धान नहीं होने दे। ये सुन भगवान बहुत खुश हुए और कहा, ठीक है, ऐसा ही सही। अब देखते हैं कि ये मनुष्य कैसे बचते हैं। रोज की तरह ही कौआ स्वर्गलोक में मौजूद था और उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। वहां से तुरंत उड़कर वो अपने गांव आया और सभी को ये खबर सुना दी। ये खबर सुन सभी के होश उड़ गए। अब इस मुसीबत से कैसे बचे, इसका वे उपाय सोचने लगे। तभी ब्राह्मण ब्राह्मणी ने एक उपाय बताया और कहा, क्यों न इस बार कई कई खलियान बना डालें। ये बात सुन सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने वैसा ही किया। जब फसल खेतों से कटकर आई तो उन्होंने कई कई खलियानों में रख दिया। भगवान की कृपा से सभी खलियानों में एक एक मन धान हो गया।
गांव वाले निहाल हो गए, खूब खुशियां मनाने लगे, भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगे। पूजा पाठ दान पुण्य भी उन्होंने खूब किया। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि ने जब ये खबर भगवान को बताई तो वे बड़े चकित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नारद मुनि, हम इन मनुष्यों की बुद्धिमानी से बड़े खुश हैं। अगर ये लोग हमेशा प्यार से मिलजुल कर रहें और हमेशा एक दूसरे के हित की बात सोचें तो ये हर विपत्ति का सामना कर सकते हैं। जब मैंने ही इनसे हार मान ली तो भला और किसी की क्या मजाल है। ये कह भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया। अब गांव वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी की तीनों संतानों की बुद्धिमानी से बहुत खुश थे। उन्हें ब्राह्मण दंपति के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। उस दिन से वे सब उनका आदर सम्मान करने लगे और सभी लोग बड़े आराम और सुख चैन से जीवन बिताने लगे। कहानियां। हवा एक बस्ती थी। वहां एक गरीब इंसान रहता था। उसके 2 बेटियां थी, दोनों बहुत सुंदर थी। उस इंसान की पत्नी कभी की मर गई थी तो उसने दूसरी एक औरत से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कोई संतान न थी, फिर भी वो इन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी। वो इंसान उस शादी में जाता है। वहां भोज में सजप्पा नाम की एक मिठाई बनी थी। उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो घर लौटकर पत्नी से सजप्पा बनाने की मांग करता है। पत्नी कहती है कि उसे बनाने में काफी चीजें लगती हैं, उन्हें दुकान से लाना पड़ता है। लाकर देने पर वो सजप्पा बनाकर खिला सकती है। गरीब इंसान जेब खाली, सजप्पा खाने का बहुत मन कर रहा है। अब वो क्या करे? दुकान के पास गया। दुकान के मालिक से मुफ्त में मांगने पर उसने मना कर दिया। फिर क्या करे? दुकान में सामान देने वाले लड़कों से मांगकर उसने चावल और मैदा इकट्ठा किया। गुड़ भी मिला, मगर सजप्पा तेल में तलकर गुड़ के पाक में बनने वाली चीज होती है। गरीब इंसान तेल कहां से लाता? उसे एक उपाय सूझा। वो दुकान में गया। दुकान में डिब्बों का मुंह काटकर तेल भरकर रखा था। उस इंसान की पीठ पर एक गमछा था। उस गमछे से उसने अपने सिर पर साफा बांध लिया और सामने खड़े होकर तेल का भाव पूछने लगा। तभी एक दूसरा ग्राहक भी आया। दुकानदार उस पर ध्यान देने लगा। तभी इस इंसान ने अपना साफा तेल के डब्बे में गिरा दिया। दुकानदार जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, उसने दुकानदार को गाली देना शुरू कर दिया और कहा, तेल का डिब्बा एक तरफ रखा जाता है, सामने थोड़े ही रखते हैं। अब मेरा गमछा खराब हो गया। उसकी गालियां सुनकर दुकानदार वास्तव में डर गया, माफी मांगने लगा। फिर वो इंसान घर लौटकर आया। आकर अपने गमछे को निचोड़ा तो उसमें से करीब 1 सेर तेल निकला। उस तेल में तलकर सजप्पा को गुड़ के पाक में डाला। सजप्पा बन गया। अब सजप्पा को खाने की बारी थी। वो दूसरी पत्नी सौतेली माँ थी उन लड़कियों की। उनकी आंख बचाकर उसे उन दोनों को सजप्पा खाना था तो उसने क्या किया? रसोई घर का दरवाजा बंद कर अपने मियाँ को परोसकर खुद भी खाने लगी। लड़कियों को सजप्पा की गंध मिली तो वे सौतेली माँ से मांगने लगी। उस सौतेली माँ ने विवश होकर दोनों को एक एक टुकड़ा खिला दिया। अगली सुबह फिर वही हुआ जो सौतेली माँ ने किसी तरह इन लड़कियों से पिंड छुड़ाना चाहा। किसी तरह अपने पति को मनाकर रात को सोते वक्त उन दोनों लड़कियों को उठाकर जंगल छोड़ आई। दोनों जंगल में रहती हैं ये सोचकर कि माँ बाप दोनों ने उनके साथ धोखा किया। वे जंगल में चलती जाती हैं। तभी छोटी लड़की को प्यास लगती है। आगे एक पग भी चलना मुश्किल हो जाता है। वो वहीं बैठ जाती है। बड़ी लड़की चिंता और घबराहट में चारों तरफ देखती है। तब उसे थोड़ी दूर पर एक मकान दिखाई देता है। वहां से पानी मांग लाने के उद्देश्य से वो उस मकान के पास आती है। उस मकान के चबूतरे पर एक घड़ा रखा होता है। उस घड़े में पानी भरा रहता है। वो क्या करती है कि उसे छोटी लड़की की प्यास बुझाने के उद्देश्य से उठाती है। घड़ा उठाते ही वो उस लड़की को मकान के अंदर ले जाती है। वो वहां पर भी जाकर घड़े के साथ अंदर हाथ डालती है। तब वो उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है। वहां पर वो जाती है। वहां से घड़ा उसे एक और कमरे के अंदर ले जाता है। वहां पर एक राजकुमार मृत पड़ा रहता है। उस राजकुमार के बदन में 1000 सुइयां चुभी होती हैं। उस लड़की को उसे देखकर डर लगता है। राजकुमार के शरीर के पास एक कागज पड़ा होता है। ये लड़की कुतूहल से वो कागज उठाती है
उस कागज पर यह लिखा रहता है कि उस राजकुमार के शरीर पर चुभी सुइयों को एक एक कर बाहर निकालकर 7 हांडी पानी गर्म कर 7 टंकी भर तेल मलकर 7 टंकी भर शिकाकाई घोलकर इस राजकुमार को नहलाने पर वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लड़की पत्र की बात पढ़कर खुश हो जाती है और सुई निकालना शुरू कर देती है। और इधर जहां छोटी लड़की बैठी रहती है वहां पर एक राजा शिकार के लिए जंगल में आता है। तब तक वो लड़की प्यास से मूर्छित हो जाती है। उसे देखकर वो राजा मोहित हो जाता है। वो लड़की इतनी रूपमती है कि राजा उसे उस हालत में छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। उसके पास एक चमड़े का थैला होता है जिसमें उसके लिए पीने का पानी रखा है। उसे पानी से बेहोश लड़की के चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी पड़ते ही लड़की उफ कहकर उठ बैठती है। राजकुमार को अपने सामने देखकर वो लड़की शर्म से अपना सिर झुका लेती है और अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। बहुत देर तक बड़ी बहन के न लौटने पर उसे लगता है कि दीदी कहीं चली गई। अकेली बैठकर वो क्या करती। राजकुमार के साथ वो उसके गांव चली जाती है। अपने राज्य में लौटकर राजकुमार उस लड़की से शादी कर लेता है। इधर बड़ी लड़की खूब मन लगाकर राजकुमार के बदन में सुइयां निकालने में लगी रहती है। अभी 50 के करीब सुइयों को बाहर निकालना बचा रहता है। शाम का वक्त था। वो अपने बाल संवारती छत पर खड़ी भी है। तभी वहां पर मछुआरा अपनी पत्नी पर किसी कारणवश गुस्सा होकर उसकी पिटाई कर घर से बाहर निकाल देता है। ये घटना घटने पर उसकी जानकारी मिलते ही बड़ी लड़की उसे अपना साथ लेवा लाती है, अपने साथ रख लेती है। तब तक फिर राजकुमार के बदन से सभी सुइयों को निकालने का काम भी पूरा हो जाता है। पत्र की सूचना अनुसार 7 हांडी पानी गर्म कर 7 टंकी भर तेल मलकर शिकाकाई से नहलाती है तो राजकुमार सचेत होकर उठ बैठता है। उसके सचेत होने के साथ बड़ी लड़की शर्मा कर दूर खड़ी हो देखती है। जैसे ही राजकुमार प्राणवान होकर आंख खोलता है उसके आगे मछुआरे की बीवी बैठी दिखती है। राजकुमार को ये वहम होता है कि उसी औरत ने दोबारा सब प्राण बनाया है। वो मछुआरे की घरवाली का हाथ पकड़ता है। तब भी बड़ी लड़की अपना मुंह खोलकर नहीं बताती कि उसने खुद ही उसे बचाया है। इस तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन राजकुमार कहीं बाहर के लिए निकलता है। निकलने से पहले वो इन दोनों महिलाओं से पूछता है कि इनकी पसंद की कौन सी चीज लानी है। मछुआरे की पत्नी तो अपनी पसंद के गहने आदि मांग लेती है, मगर वो लड़की ऐसी कोई चीज नहीं मांगती, मगर उसने एक हवा ला कर देने को कहती है। राजकुमार की समझ में नहीं आता कि ये लड़की सब कुछ छोड़कर एक हवा ही क्यों मांग रही है। खैर वो चला जाता है। लौटते समय याद से दोनों की मांगी चीजें खरीदता है, फिर उन्हें ला देता है। मछुआरे की पत्नी ने गहने पहनकर बहुत खुश होती है। लड़की को हवा देखकर पूछता है कि उसने अपने लिए ये अजीब चीज क्यों मंगाई। तब बड़ी लड़की अपनी सारी कहानी उसे सुनाकर कहती है कि मेरा जीवन ही एक हवा है, मेरे जीने का कोई विशेष अर्थ नहीं। वो राजकुमार के हाथ एक तलवार देकर कहती है कि इससे उसे काट दे। राजकुमार लड़की की कहानी से बहुत प्रभावित होता है। मछुआरे के पास उसकी पत्नी को पहुंचाकर सुखी जीवन जीने का आदेश देता है। लड़की से शादी कर उसे अपने राज्य में ले जाता है। वहां जाने पर उसके छोटे भाई राजकुमार के साथ छोटी लड़की को देखकर खुश होता है। दोनों भाई शादियां रचकर सुखी जीवन जीते हैं। कलिंग राज का अभिमान। आज से हजारों वर्ष पूर्व कलिंग देश में एक बड़ा ही शूरवीर और बलशाली राजा राज्य करता था। उसके पास चतुरंगनी सेना थी। वो किसी भी राजा के बल वैभव की प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या से भर जाता था और तब तक उसके मन में एक ही इच्छा बलवती हो जाती थी कि किसी न किसी तरह उस राजा से युद्ध करके उसका मान मर्दन किया जाए। और जब तक वो ऐसा ना कर लेता उसे चैन नहीं मिलता था। इसी का ये परिणाम था कि सारी पृथ्वी पर उसका दबदबा कायम हो गया। कुछ राजाओं को उसने युद्ध में परास्त किया और कुछ ने बिना युद्ध किए ही उससे हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार सभी राजाओं ने न केवल उसकी शक्ति का लोहा माना बल्कि उसे शूर शिरोमणि मान लिया। इसी प्रकार काफी समय गुजर गया। अब राजा युद्ध करे तो किससे? युद्ध के बिना उसे एक पल भी चैन नहीं था। युद्ध तो जैसे उसका नशा था, उसकी खुराक थी युद्ध। मगर युद्ध करे किससे? कहते हैं ज्यों ज्यों इंसान की शक्ति बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है। तृष्णा का कोई अंत नहीं होता। यही हाल कलिंग राज का था। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसके मन में और अधिक शक्ति अर्जित करने की लालसा थी। एक दंभ था उसके अंदर जो किसी को
अपने समक्ष झुककर ही संतुष्ट होता है। जब कोई राजा बंदी बनकर उसके सामने झुककर खड़ा होता तो इससे उसे अपार प्रसन्नता हासिल होती। अब काफी समय से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यही कारण था कि कलिंगराज युद्ध करने के लिए छटपटाने लगा। उसने अपने दूत चारों दिशाओं में भेजे कि जहां कहीं भी उसकी बुराई हो रही हो या कहीं कोई राजा उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो तो दूत उसे आकर बताएं ताकि वो कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे युद्ध करे। आंधी तूफान की परवाह किए बिना दूत चारों दिशाओं में गए, मगर शीघ्र ही वापस लौट आए। किसी भी राज्य में उन्हें कलिंगराज के प्रति अवमानना दिखाई नहीं दी। ये समाचार सुनकर तो कलिंगराज और भी अधिक परेशान हो उठा। उसका मन खिन्न रहने लगा। राज्य में खुशहाली और सुख संपन्नता होने के बावजूद वो कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस कर रहा था। अंत में जब उसकी व्याकुलता चरम सीमा पर जा पहुंची तो उसने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई और बोला, हमारे मंत्रीगणों, मैं इस प्रकार खाली बैठ उकता गया हूं। हम युद्ध चाहते हैं, युद्ध, किंतु युद्ध करें किससे? क्या तुम लोग कोई ऐसी युक्ति नहीं निकाल सकते कि हमें किसी राजा से युद्ध करने का शीघ्र ही अवसर मिले? महाराज, महामंत्री ने उठकर कहा, युद्ध करने का कोई कारण होता है, किंतु यहाँ आसपास तो क्या दूर दराज के राज्यों के राजा भी आपके बाहुबल का लोहा मानते हैं और आपका नाम सुनकर ही नतमस्तक हो जाते हैं। नीति के अनुसार जो आपकी शक्ति का बिना युद्ध किए ही लोहा मानते हैं, जो आपके समक्ष स्वयं को तुच्छ समझते हैं, उनसे अकारण युद्ध करना न्याय संगत नहीं। इस प्रकार आपकी अपकृति होगी। तो आप ही बताएं महामंत्री कि हम क्या करें? युद्ध के बिना हमें चैन नहीं और अकारण युद्ध को आप अनीति बताते हैं। उत्तेजित सा होकर कलिंगराज बोला, आखिर कैसे होगी हमारी ये अभिलाषा पूरी? कितना समय हो गया हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा। आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या आप लोग युद्ध के लिए कोई कारण उत्पन्न नहीं कर सकते? युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न करने का एक उपाय है महाराज। एक मंत्री ने कहा, क्या उपाय है? अमात्य, शीघ्र बताओ। महाराज, आपकी कन्याएं अद्वितीय सुंदरी हैं। बड़े बड़े राजाओं की इच्छा है कि आपकी पुत्रियों से विवाह करके आपसे संबंध बनाएं, किंतु आपके डर के कारण कोई ऐसी इच्छा प्रकट मुख से नहीं करता। अतः आप राजकुमारियों को रथ में बैठाकर रथ के चारों ओर एक पर्दा डलवा दें और सारथी से कहें कि वो रथ को लेकर सभी राज्यों में घूमे, तथा साथ ही साथ एक व्यक्ति ये मुनादी कराता चले कि जो भी सच्चा मर्द हो वो कलिंग कुमारियों को अपनी पत्नी बना सकता है, किंतु अपनी पौरुषता का परिचय देने के लिए उसे कलिंगराज से युद्ध करना होगा। मेरा ख्याल है कि इस लालच से कोई न कोई मूर्ख राजा अवश्य ही आपसे युद्ध करने को तैयार हो जाएगा। वाह, ये युक्ति तो अच्छी है। हम पर किसी निर्बल को ललकार कर युद्ध करने का दोष भी नहीं लगेगा और हमारी युद्ध करने की लालसा भी पूर्ण हो जाएगी। कलिंगराज प्रसन्नता से भर उठा। महामंत्री, कल ही राजकुमारियों को देशाटन के लिए भेजें और फिर दूसरे दिन ही कलिंग कुमारियों को रथ में बैठाकर देशाटन के लिए रवाना कर दिया गया। राजकुमारियों के साथ सेना की एक टुकड़ी और राज्य के कुछ प्रमुख पदाधिकारी भी चल दिए। वो हर राज्य में जाकर मुनादी कराते, लेकिन किसी भी राजा ने कलिंगराज की शर्त पर उन कुमारियों का हाथ थामने की चेष्टा न की। भला कलिंगराज जैसे बलशाली राजा से युद्ध का खतरा कौन मोल लेता? समस्त जम्बूद्वीप का चक्कर लगाकर कलिंग कुमारियों का रथ असक राज्य की ओर बढ़ने लगा। असक राज को पहले ही गुप्तचरों के माध्यम से ये सूचना मिल चुकी थी, अतः उसने रथ के नगर में प्रवेश करने से पूर्व ही भेंट उपहार भेजकर नगर के द्वार बंद कराकर राहत की सांस ली। राजा का इस प्रकार भयभीत होकर भेंट उपहार भेजना और द्वार बंद कर लेना उसके मंत्री नंदीसेन को बहुत बुरा लगा। कलिंगराज की पौरुष तत्व की घोषणा ने तो उसे और भी अधिक विचलित कर दिया था। वो असक राज से बोला, महाराज, पौरुषहीनता का कलंक लेकर जीने से तो युद्ध क्षेत्र में पुरुषार्थ दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना कहीं अधिक सम्मान की बात है। मेरा अनुरोध है कि आप उन कुमारियों को सम्मान पूर्वक
राजमहल में बुलवाकर कलिंग राज की चुनौती स्वीकार करें, ताकि उन्हें मालूम हो कि ये धरती पुरुषार्थियों से शून्य नहीं हो गई है। यदि आप विजयी रहे तो पूरे संसार में आपकी वीरता का डंका बजेगा, और यदि हमारी पराजय हुई तब भी हम स्वाभिमानी मर्द कहलाएंगे। युद्ध में पराजय अलग बात है, किंतु वरण होने के लिए द्वार पर आई कुमारियों को वापस लौटाना तो घोर अपकीर्ति और अपमान की बात है। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसका पौरुष भी जाग उठा। उसने तत्काल ही कुमारियों को आदर सहित महल में बुलवा लिया। तत्पश्चात कलिंग राज को इसकी सूचना भिजवा दी गई। कलिंग राज तो युद्ध के लिए झटपटा ही रहा था, अतः ये सूचना पाते ही उसने अपनी चतुरंगड़ी सेना तैयार की और युद्ध के लिए चल दिया। उसकी सेना गरजती और चारों ओर धूल के गुब्बार उड़ाती हुई इस राज्य की सीमा के पास पहुंची तो नंदी सेन ने अपने दूत द्वारा कलिंगराज के पास प्रस्ताव भेजा कि दोनों दलों को अपनी अपनी सीमा में रहकर बीच के मैदान में युद्ध करना चाहिए। कलिंगराज ने इसे मानकर वही अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। युद्ध भूमि के पास ही एक तपस्वी महात्मा की कुटी थी। एक दिन कलिंगराज वेश बदलकर महात्मा जी से मिला। उसने उससे युद्ध के संबंध में भविष्यवाणी करने की प्रार्थना की। हालांकि वो युद्ध के प्रति आश्वस्त था कि विजय उसकी ही होगी, किंतु फिर भी वो और अधिक आश्वस्त हो जाना चाहता था। महात्मा जी उस समय इस संबंध में कुछ नहीं बता सके। उन्होंने कलिंगराज को दूसरे दिन आने को कहा। वो चला गया। रात में महात्मा ने इंद्र को बुलाकर पूछा, देव, भावी युद्ध में किसकी विजय होगी और जीतने तथा हारने वाले की और क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे। इंद्र भावी युद्ध का परिणाम बताकर चले गए। दूसरे दिन कलिंगराज गुप्त वेश में अपने प्रश्न का उत्तर पूछने फिर आया। महात्मा जी ने सहज भाव से कहा, इस युद्ध में कलिंगराज की विजय होगी और उसका राज की पराजय। उनके इतना कहते ही कलिंगराज हर्ष से उछल पड़ा। वो बिना और कुछ पूछे ही वहां से लौट आया। अपने डेरे पर पहुंचते ही उसने इस भविष्यवाणी का प्रचार करना शुरू कर दिया। होते होते ये बात अस्कराज के कानों तक पहुंची। वो पहले से ही डरा हुआ था। इस बात को सुनकर तो बिल्कुल अधमरा ही हो गया। अस्कराज का मनोबल भले ही टूट रहा था, किंतु उसका मंत्री ऐसी बातों में आकर हिम्मत हारने वाला नहीं था। मन ही मन में उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो, इस बार कलिंगराज को पराजित अवश्य करना है। कलिंगराज द्वारा फैलाई हुई बात की जांच करने के लिए रात में नंदीसेन स्वयं उस तपस्वी महात्मा के पास गया। उसके पूछने पर भी महात्मा जी ने वही बात ज्यों की त्यों कह दी। तब मंत्री ने फिर पूछा, महाराज, युद्ध में जीतने और हारने वाले की और क्रमशः क्या क्या शुभ अशुभ लक्षण दिखाई देंगे। महात्मा जी बोले, अस्कराज को दूसरी ओर सफेद बैल दिखाई देगा। वो वास्तव में कलिंगराज का रक्षक देवता होगा, और कलिंगराज दूसरी ओर एक काला बैल दिखेगा, जो वास्तव में अस्कराज का काल होगा। नंदीसेन वहां से लौट आया। इस भविष्यवाणी से वो निराश नहीं हुआ। उसने 1000 चुने हुए सैनिकों को अपने पास बुलाया। उसने कई प्रकार से उनकी परीक्षा ली और परखा कि वो महाराज के लिए क्या कर सकते हैं। कई प्रकार से उनकी परीक्षा लेने के बाद नंदीसेन संतुष्ट होकर बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम लोग मौका पड़ने पर आत्म बलिदान करने में भी नहीं हिचकिचाओगे। तुम लोग इसी भाव से प्राण का मोह त्याग कर युद्ध करना। निश्चित तिथि पर युद्ध आरंभ हो गया। कलिंगराज भविष्यवाणी का पूरा विश्वास करके पहले से ही अपनी जीत मान बैठा था, इसलिए उसने विजय के लिए विशेष उद्यम नहीं किया, जबकि उसका राज अपने बचाव के लिए पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा था। जब जब वो शिथिल पड़ता दिखता, तभी पीछे से नंदीसेन इस तरह से उसकी हिम्मत बढ़ाता, स्वयं भी बड़े वेग से युद्धरत था। इतना सब होने पर भी उसका राज शत्रुओं को पीछे नहीं हटा पाया। उसी समय नंदीसेन को महात्मा की बात याद आई। उसने तुरंत उसका राज से पूछा, महाराज, आपको उधर कोई जानवर दिखाई पड़ता है? राजा ने कहा, हाँ, उस सेना में एक श्वेत रंग का बैल दिखाई देता है। नंदीसेन ने तत्काल अपने 1000 विश्वासी सैनिकों को आगे करके कहा, महाराज, इन्हें लेकर आप पहले उस बैल को मार डालिए। उसी के कारण कलिंगराज अभी तक विजयी बना हुआ है। उसे मारकर तब शत्रु से निपटिए। अस्कराज चुने हुए योद्धाओं को लेकर मारता काटता शत्रु सेना के बीच में पहुंच गया।
शत्रुओं के बहुत रोकने से भी उसके निर्भीक सैनिक नहीं रुके। वे सभी सैनिक राजा के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार थे। वहां पहुंचकर राजा ने बैल को तलवार से मार गिराया। उसके मरते ही कलिंगराज का दैवीय बल नष्ट हो गया। उसके राज ने पूरे उत्साह से उसकी सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। शत्रु पक्ष के लोग घबराकर मैदान से भागने लगे। इससे उसके राज का उत्साह और बढ़ गया और जब वो दोगुने वेग से शत्रु पर टूट पड़ा, कलिंगराज की हार होने लगी। कलिंगराज का विजय सपना मिथ्या हो गया। वो युद्ध से प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। रास्ते में महात्मा के पास से गुजरते हुए उसने पुकार कर कहा, अरे धूर्त, मैंने तेरी भविष्यवाणी पर विश्वास करके आज बड़ा धोखा खाया। मैं उस पर विश्वास न करके पहले से ही मन लगाकर युद्ध करता तो इस समय मेरी ऐसी दुर्गति न होती। ये कहता हुआ वो अपनी राजधानी की ओर भाग गया। महात्मा को इंद्र की भविष्यवाणी असत्य होते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। रात में उन्होंने इंद्र का पुनः आह्वान करते हुए कहा, देव, आपने तो कहा था कि देवता कलिंगराज के पक्ष में है, इसलिए वही विजयी होगा, लेकिन यहां तो उल्टा ही हुआ। अस्कराज क्यों और कैसे जीत गया? इंद्र ने कहा, तपस्वी, देवता तो पुरुषार्थी की ही सहायता करते हैं। इस युद्ध में अस्कराज ने जैसा संयम, धैर्य, साहस, उत्साह और पुरुषार्थ पराक्रम दिखाया, इससे देवता उसके अनुकूल हो गए। जिस समय मैंने भविष्यवाणी की थी उस समय मुझे विश्वास था कि कलिंगराज युद्ध में पहले जैसे ही पौरुष दिखाकर, किंतु अपनी जीत से अस्वस्थ होकर वो निश्चिंत हो बैठ गया। जबकि अस्कराज ने युद्ध में अद्वितीय पौरुष दिखाया। देवता लोग आरंभ में उसकी विजय नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में उसका पौरुष पराक्रम देखकर वे मुग्ध हो गए। उन्होंने ऐसे पुरुष का अनिष्ट करने का विचार त्याग दिया और उसका प्रयत्न सफल हो गया। इंद्र ये कहकर चले गए। अस्कराज विजय दुंदुभी बजाता हुआ महल में आया। नंदीसेन के कहने से उसने दूसरे दिन कलिंगराज को यह संदेश भेजा कि मैं तुम्हारी कन्याओं से विवाह कर रहा हूं, उसके लिए शीघ्र सम्मानपूर्वक कन्यादान भेजो, अन्यथा मैं सेना सहित उसे स्वयं लेने आऊंगा। कलिंगराज की शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी थी। अब उसमें अस्कराज की किसी बात को ठुकराने का साहस नहीं था। अस्कराज को संतुष्ट करने के लिए उसे दहेज के रूप में काफी धन देना पड़ा। भविष्य में उसने फिर कभी किसी से झगड़ा मोल लेने का दुस्साहस नहीं किया। किसी ने सच ही कहा है कि जो अपनी सफलताओं के मद में चूर होकर उस सफलता को कायम रखने के लिए परिश्रम करना छोड़ देता है, उसका अभिमान कलिंगराज की भांति ही चूर चूर हो जाता है। क्रोधवश कुछ न करे। उज्जैनी नगरी में माधव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने एक नेवले के बच्चे को पाल लिया। ब्राह्मणी उस नेवले से बेहद प्यार करती थी। वो उसके रहने तथा खाने पीने आदि पर विशेष रूप से ध्यान देती थी। ईश्वर की कृपा से एक दिन वो गर्भवती हो गई और निश्चित समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्र और नेवला दोनों साथ साथ पलने बढ़ने लगे। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र की रक्षा की जिम्मेदारी अपने पति माधव को सौंपकर मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने चली गई, लेकिन कथा आरती आदि के कारण उसे समय का भान नहीं रहा। माधव ब्राह्मण अपने पुत्र की देखरेख में लगा हुआ था कि उसके पास नगर सेठ की ओर से निमंत्रण आ गया। इस पर माधव ने सोचा कि यदि वो समय पर वहां नहीं पहुंचा तो नगर सेठ किसी अन्य ब्राह्मण को बुला लेगा। ऐसी स्थिति में उसे उत्तम भोजन तथा दान दक्षिणा आदि से वंचित रह जाना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी पत्नी अभी तक मंदिर से लौटी नहीं थी। वो पुत्र की देखभाल का जिम्मा आखिर किस पर सौंप कर जाता। वो इस विषय में सोच ही रहा था कि उसे नेवले का ध्यान आ गया। पुत्र की सुरक्षा का दायित्व नेवले को सौंपकर वो नगर सेठ के घर की ओर चल दिया। नेवला बच्चे के पालने के पास बैठकर मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभाने लगा, लेकिन तभी कहीं से काला सांप घर में प्रविष्ट होकर बच्चे के पालने की ओर बढ़ा। ये देखकर नेवला सतर्क हो गया। उसने सोचा कि ये सांप बच्चे की ओर बढ़ेगा, इसलिए उसकी रक्षार्थ नेवले ने सांप पर आक्रमण कर दिया। काला सांप बड़ा ही विकराल था। वो नेवले से जूझ पड़ा। काफी देर तक संघर्ष होने के बाद अंततः नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे समाप्त कर दिया। संयोगवश जिस समय ब्राह्मणी ने घर की चौखट पर कदम रखा,
उसी समय ब्राह्मण भी आ गया। अपने मालिक और मालकिन को आया देख नेवला उनके पास पहुंचा। फिर अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए वो उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण ने नेवले को गोद में उठा लिया। तभी उसकी निगाह नेवले के मुंह पर पड़ी, जो रक्त से सना दिखाई दे रहा था। ये देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी विलाप करने लगे। उन्होंने सोचा कि इस नेवले ने उनके पुत्र को मार डाला है। फिर क्या था, क्रोधवश सच्चाई का पता लगाए बिना उसने नेवले को मार दिया। जब माधव और उसकी पत्नी अंदर के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा आनंद पूर्वक अपने पालने में खेल रहा है, लेकिन उस पालने के पास ही एक काले सांप के टुकड़े पड़े हैं। ये देखकर उन्हें सारी बात समझ में आ गई। अब उन्हें नेवले को मार डालने का बहुत अफसोस होने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे अपने पुत्र के रक्षक उस निरपराध नेवले को मार डाला था। इस प्रकार उसने अपना अनिष्ट स्वयं कर लिया था। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।